हाँ बच्चों, अपने हमने पिछले यूट्यूब से चैनल पर अल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसमें मैंने एल्कीन के ऑक्सी मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण से अल्कोहल बनाने के बारे में बताया था। आज हम नेक्स्ट मेथड लेते हैं एल्कीन के जल योजन से। जल योजन का मतलब होता है जल योजन, यानी जल का मॉलिक्यूल जोड़ना। तो जैसे एल्कीन और एल्कीन की डाइल्यूट एस्टोसोफोर से क्रिया करा दी जाए तो अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो ज़रा सा देखिए, एक जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ और दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन पर H, इस तरह से एक ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर देख रहे हैं ऐड हुआ है। तो किस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो यहाँ देखिए वाटर मॉलिक्यूल में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं। इन 2 लोन पेयर में जब इसे जो हम एस्टोसोफोर ले रहे हैं उससे जो प्रोटॉन मिलता है, उस प्रोटॉन ने इलेक्ट्रोफाइल के रूप में ये जो ऑक्सीजन है लोन पेयर वाला, जिसे हम न्यूक्लियोफाइल भी कहेंगे, तो इस न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन पर अटैक करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लिया। तो इस तरह से 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर तो इस H के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ गया और अभी भी एक लोन पेयर इसके पास बचा हुआ है। अब यहाँ जो हाइड्रोनियम आयन बना, इस हाइड्रोनियम आयन ने एल्कीन के डबली बॉन्डेड कार्बन पर अटैक किया। जैसे हम अभी पीछे बात कर भी रहे थे, यहाँ से ज़रा सा महसूस कीजिए कि जिस डबली बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है वो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जिस डबली बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है वो पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करेगा तो इनमें से देखिए ये कार्बन ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम कर रहा है और ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ वाटर मॉलिक्यूल से जो प्रोटॉन मिलेगा, उस प्रोटॉन ने इस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पर अटैक किया और न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पर अटैक करने से जो उसका पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है। तो इस प्रकार से देखिए RCH3 और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज़ बन गई। अब इस इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज़ जो कार्बोनियम आयन है, इस कार्बोनियम आयन पर रिवर्सिबल प्रोसेस में, क्योंकि ये एक अति क्रियाशील स्पीशीज़ है और इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में काम कर रही है, वाटर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर रहा है। तो इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल ने इस कार्बन पर अटैक किया और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से, तो जो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है वो इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र हो गया। अब इस तरह से जो स्पीशीज़ बनी, इस स्पीशीज़ में से तुरंत एक इस वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होने से, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होने से यहाँ देखिए RCH OH CH3, इस H2 ने यहाँ से प्रोटॉन का निष्कासन किया, H यहाँ से, और इस तरह से हाइड्रोनियम आयन वापस बन गया। तो इसका मतलब H2SO4 तो इस क्रिया में एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। कुल मिलाकर इसमें केवल वाटर मॉलिक्यूल का ही एडिशन होता है। तो इस प्रकार से ज़रा सा हम देखें तो मार्कोनिकोफ नियम में हम क्या करते हैं कि जब असम्मित कार्बन है, अनसैचुरेटेड कार्बन है, तो उस असम्मित अनसैचुरेटेड कार्बन जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होते हैं उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और उसके इस असंतृप्त कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए किसका अटैक हुआ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार ये अटैक हो रहा है, यानी ये क्रिया मार्कोनिकोफ नियम से ही कंप्लीट हो रही है। तो इस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। इसी तरह से देखिए एल्कीन के हाइड्रोबोरीकरण से, एल्कीन का हाइड्रोबोरीकरण कराकर भी हम अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। जैसे देखिए ये एथीन है, बोरेन
ने अटैक किया। यहाँ पे बोरेन में भी क्या है, HBS2 मान लें हैं, तो BS2 पार्ट को हम पॉजिटिव मान लें और H पार्ट को हम नेगेटिव मान लें। तो इस प्रकार से एक कार्बन पर H जुड़ेगा और दूसरे कार्बन पर BH2 जुड़ेगा। इस तरह बन गया CH3CH2 BH2। अब फिर नेक्स्ट एल्कीन के मॉलिक्यूल का इस पर अटैक होकर और फिर वापस यहाँ से इस BH2 से एक H इस कार्बन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH2, एक ये CH3CH2 ये है और इस तरह से बन गया CH3CH2 ट्वाइस BH। तो इसे कहते हैं मोनोएथिल बोरेन, ये है डाई एथिल बोरेन। अभी भी एक्टिव H है यहाँ पर। तो फिर एल्कीन के मॉलिक्यूल का अटैक हुआ, यहाँ से इस कार्बन का ये जो H है ये वापस यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ। तो इस तरह से CH3CH2 थ्राइस B ट्राई एथिल बोरेन। तो ट्राई एथिल बोरेन जब हाइड्रोजन परऑक्साइड के एल्कलाइन विलयन से रिएक्ट कर ले, 3 मॉलिक्यूल इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड के और 3 मॉलिक्यूल NaOH के चाहिए और इस प्रकार से बना लेता है CH3CH2OH Na3BO3 Na3BO3 और 3 मॉलिक्यूल वाटर। अब यदि हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लें तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन से पहले देखिए बना RCH2CH2BH2, फिर बनेगा ऊपर की तरह ही जैसे मोनोएथिल बना, फिर डाईएथिल बना, फिर ट्राईएथिल बना। तो इस तरह से मैंने एक साथ ही लिख दिया ये RCH2CH2 थ्राइस B ट्राई एल्किल बोरेन। इस ट्राई एल्किल बोरेन का हाइड्रोजन परऑक्साइड और NaOH के साथ रिएक्शन होने से RCH2CH2OH एल्कोहल, H2O2 से बन गया वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ Na3BO3। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखिए RCH2CH2 है ना, मार्कोनिकॉफ नियम से यदि ये रिएक्शन होता तो OH कहाँ जाना चाहिए था, इस कार्बन पर, और इस पर H जाना चाहिए था। जबकि हुआ क्या है, यहाँ पर उल्टा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हाइड्रोबोरीकरण रिएक्शन से अल्कोहल बन रहा है ये एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है। तो इस प्रकार से इस विधि से भी अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। ओके, बाद में और डिस्कस करेंगे।